अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए विटनेस किए गए, यानी कि आज के दिन वीक के लास्ट डे में जबकि पुराना ट्रेडिंग सेशन ही देखा जा रहा है, पुराना ट्रेडिंग सिस्टम ही देखा जा रहा है, इसी सेशन के अंदर 4:30 बजे तकरीबन मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिविटी इन्वेस्टर्स की साइड से देखी गई और फाइनली जो नवंबर के मंथ में फर्स्ट फ्राइडे देखा गया है तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी वापस बाउंस बैक करते हुए दिखाई दी है और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स दोबारा प्रॉफिट बुक करते हुए, दोबारा मार्केट के अंदर कम बैक करते हुए, या फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट सेशन में एक पॉजिटिविटी देखी गई थी, एक अच्छा गेन देखा गया था और नेक्स्ट सेशन के अंदर क्योंकि फ्राइडे है, 2 सेशंस होते हैं आज के दिन, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो है वो लूज किए गए, लेकिन फाइनली मार्केट के अंदर जो एक मोमेंटम रहा वो पॉजिटिविटी पे रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिविटी यानी कि क्लोजर साइड पे ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस और पॉजिटिव गेन्स देखे गए हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वीकली परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। आज फ्राइडे है, पूरे ट्रेडिंग सेशंस कैसे रहे मंडे टू फ्राइडे। 46,974.78 पे क्लोजर रहा, बहुत जबरदस्त कमबैक मार्केट का हुआ, पॉजिटिव मार्केट क्लोजर रहा एंड 430.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन मजीद गेंस, फर्दर गेंस मार्केट के अंदर देखे गए। 47,112.92 पे क्लोजर रहा। इट मींस के 306.20 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वेडनेसडे के दिन कुछ डिक्लाइन देखा गया एंड मार्केट एक सेटलमेंट की तरफ भी आई, लेकिन 47,000 का लेवल इंटैक्ट रहा, 47,032.44 के लेवल पर, लेकिन मार्केट में कुछ हम कहेंगे फ्लैट नोट देखा गया। 380.53 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के दिन यानी कि यस्टरडे 47,219.18 पे क्लोजर रहा। मजीद पॉजिटिविटी कल के दिन भी देखी गई, 561.92 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 47,295.80 पे एक पॉजिटिविटी देखी गई है आज के दिन एंड 469.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल और आज के दिन जो वॉल्यूम्स देख रहे हैं हम, वॉल्यूम्स ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। इट मींस के जो एक कॉशियस स्टैंस, लैकलस्टर बिहेवियर या फिर बाय ऑन डिप्स का जो फॉर्मूला चलता हुआ दिखाई दे रहा था, फाइनली इन्वेस्टर्स अब आज के दिन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में और ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के कैसे हैं, पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, क्या रीजंस हैं, क्या न्यूज़ है जो ज़्यादा आउटकम उसका आते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। तो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम टॉपिक ऑफ द डे के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। फहद रहूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम फहद, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फहद, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस एक कमबैक दिखाई दे रहा है। 47,000 के लेवल्स पे हम दिखाई दे रहे हैं, 43,000 का लेवल भी टच किया था और सोचा ये जा रहा था कि मार्केट फर्दर डिक्लाइन की तरफ ना चली जाए, लेकिन एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। योर टेक। देखिए, रिसेंट जो मार्केट 1-2 महीने से मार्केट की ख़राब परफॉर्मेंस चल रही थी और तकरीबन 43,000 के अराउंड इंडेक्स आ गया था और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी रही और तकरीबन 10% इंडेक्स जो है उसने कम बैक किया है और मोर और लेस सब सिमिलर लेवल्स पे है जहाँ पे डिक्लाइन से पहले था। अच्छा। तो इसमें कुछ जो मेजर रोल रहा है वो ये है कि थोड़ा सा जो हम इमरान खान साहब की जो विज़िट था सऊदी अरब में, अच्छा। और वहाँ पे उनको जो पैकेज मिला है $3 अरब का सऊदी अरेबिया ने
अनाउंस किया है कि वो डिपॉजिट रखेंगे स्टेट बैंक के साथ, और ऑयल फैसिलिटी भी हमें मिली है। तो उसी वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर नहीं आएगा। और जब तक IMF का प्रोग्राम अंडर नेगोशिएशन है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है उनसे नेगोशिएट करने में, थोड़े से टर्म्स इजी उनसे करवाने में बिकॉज ऑफ दिस। और यही मार्केट ने भी इसी वजह से थोड़ा सा कम बैक किया है। और इवन FX मार्केट को अगर देखें तो रुपी भी 175 को टच कर गया था, जो कि रिकवर होकर अब 170 पे आ गया है। अच्छा, दिस इज द रीजन हम देख रहे हैं रुपी ज़बरदस्त जो है वो एप्रिसिएशन की तरफ जा रहा है। डेली बेसिस पे कुछ पैसाज की इंक्रीज हम देखते हैं, और इसके साथ साथ 5 रुपए तक जो है वो रुपी ने रिकवर कर लिए। इट मींस कि यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप समझते हैं फर्दर ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी रुपी के हवाले से? देखिए, फर्दर अप्रिसिएशन का तो यहाँ पे कहना मुश्किल है। उसका मेजर रीज़न ये है कि आप जब IMF प्रोग्राम में जा रहे होते हैं तो आपको जो रुपी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो एक हद तक मेंटेन करना होता है। अच्छा। तो पाकिस्तान का अब जब 175 पे रुपी गया था तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो 93-94 के लेवल पे हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहा था, जो कि बहुत अंडर वैल्यूड था रुपी। बट अभी अगर देखें तो तकरीबन 96-97 के लेवल पे वापस आ गया, विच इज़ क्लोज टू 100 और द फेयर वैल्यू। तो रुपी में फर्दर बहुत ज़्यादा यहाँ से अप्रिशिएशन नहीं दिखेगी, बट स्टेबिलिटी हमें नज़र आएगी यहाँ पे। स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अच्छा, जो न्यूज़ है, एक तो आपने सऊदी अरब वाली न्यूज़ शेयर की, रुपी के हवाले से न्यूज़ शेयर की, पावर टैरिफ के हवाले से बड़ी कयास आइयाँ हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ कहा जा रहा है कि कमी हो जाएगी। एक्चुअली होने क्या जा रहा है पावर टैरिफ के हवाले से? जो IMF की एक कंडीशन भी है उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं पावर टैरिफ में। एक तो आपका फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है, यानी आप बिजली जो बना रहे हैं, जिस फ्यूल को यूज़ करके बना रहे हैं, और ग्लोबली हमने देखा है कि हर चीज़ महंगी हो रही है जो एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो। तो जब महंगाई हो रही है और महंगी बिजली बनेगी तो उसका इम्पैक्ट फिर वो पास ऑन होता है, तो वो आपको पास ऑन करना पड़ता है कंज्यूमर पे। तो वो एक एंगल है। दूसरा एंगल जो हमारा रहा है हमेशा से, जो सर्कुलर डेट का रीज़न है, वो ये कि हमारी जो कॉस्ट है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और हम कस्टमर को उतनी प्राइस चार्ज नहीं करते। अच्छा। उस गैप की वजह से जो सर्कुलर डेट इंक्रीज़ होता जाता है, उसकी वजह से हमें ये कुछ हार्श मेजर्स लेने पड़ रहे हैं और टैरिफ बढ़ाना पड़ रहा है। और IMF के साथ भी हमने यही एग्री किया था कि रोड मैप होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम जो एनर्जी प्राइसेस विंटर सीजन आ रहा है, विंटर सीजन के अंदर जो पावर टैरिफ के अंदर ही हम कहेंगे एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नवंबर टू फरवरी आई गेस। ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम इस वजह से कि इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। हमारे पास पाकिस्तान में अब जो गैस रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, और उस तरह से हम नए जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पा रहे। तो गैस पे अगर रिलायंस बढ़ती रहेगी तो हमारे गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत जल्दी से डिप्लीट होंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस कैपेसिटी है, वो भी यूटिलाइज नहीं होती। तो इस बार जो पैकेज अनाउंस किया उन्होंने वो ये है कि आप अगर मूव होते हैं फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जो आपकी नॉर्मल यूजेज होती है उससे, तो उस इंक्रीमेंटल यूजेज पे आपको जो रेट मिलेगा वो कम पड़ेगा। बट जो आपका बेस कैपेसिटी है उस पे रेट आपको नॉर्मल चार्ज होगा, या जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है वो वही चार्ज होगा। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। बड़े अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। जो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, इन्वेस्टर्स काफ़ी ड्राई हो गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं दोबारा कम बैक हुआ है। तो वॉल्यूम्स नियर टर्म में कहाँ देख रहे हैं, और अब जो पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर वो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगी? देखिए, रिसेंटली जो पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और रुपये की स्टेबिलिटी और जो सारा डायरेक्शन हम देखते हैं तो वो उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि IMF प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रिज्यूम हो जाएगा। और मार्केट को यही बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि हम IMF प्रोग्राम रिज्यूम करेंगे या नहीं। अच्छा। तो अब ये लग रहा है कि IMF प्रोग्राम में हमारी वापसी हो रही है। सऊदी अरब से भी हमें जो है वो पैकेज अनाउंस हो गया, तो अब चीज़ें बेहतर लग रही हैं। बट एक दो इवेंट हैं जो बहुत मेजर हैं अभी इस महीने में। एक हमारा 11th को MSCI की रिक्लासिफिकेशन की इफेक्टिव डेट है, यानी कि पाकिस्तान जो इमर्जिंग मार्केट से निकल के फ्रंटियर मार्केट में आएगा, वो इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट के फंड्स एग्जिट कर रहे होंगे हमारी मार्केट, और फ्रंटियर मार्केट के जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान को अब फॉलो कर रहे होंगे। बट बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी है। सेकंड जो मेजर इवेंट है इसमें वो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना यानी स्टॉक मार्केट के लिए वो नेगेटिव एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास फिर ये ऑप्शन आ जाता है कि वो फिक्स इनकम या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के बजाय। तो वो एंड ऑफ द मंथ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशन है, उसमें काफ़ी मार्केट की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। डू यू थिंक पॉलिसी रेट अब अपसाइड जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार जो है वो 25 बिप्स जा चुके हैं, तो उसके बाद जो है वो एक कहा यह जा रहा था कि ट्रेंड सेट हो गया है,
लेकिन अब जो कि कंडीशन या एक जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से, वो काफ़ी हम कहेंगे इस चीज़ को पुश कर रहा है कि इस बार या जो ये टर्न है मॉनेटरी पॉलिसी की, उस वक्त जो है वो स्टेटस को रखा जाएगा। देखिए, मैं पर्सनल अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ज़रूर, और यही एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए। अब वो उसका क्वांटम क्या होता है उसके अगेन वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। क्यों बढ़ना चाहिए? बिकॉज आपकी जो महंगाई हो रही है, जो ग्लोबली हालात हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके मतलब जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का जो गैप है, रियल इंटरेस्ट रेट बहुत हमारा नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। उसकी वजह से उस गैप को क्लोज ज़रूर किया जाएगा, स्पेशली जब हम IMF प्रोग्राम में जाने वाले हैं। बट जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पहले थी वो ज़रा थोड़ी सी टोन डाउन ज़रूर हुई हैं, क्योंकि रिसेंट जो ऑप्शंस वगैरह हैं उसमें गवर्नमेंट ने इतना अग्रेसिवली बोरो नहीं किया और रिजेक्ट किए इन सर्टेन टेन्योर्स, तो उससे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ा क्वांटम जो है वो इंक्रीज ज़रूर थोड़ा इंक्रीज जो है वो दिखाई दे सकता है। चलें गुफ्तगू को जारी रखेंगे, ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मार्केट के हवाले से, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस से बात करेंगे। फहद हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। कोल प्राइसेस ज़बरदस्त किस्म की हम कह सकते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही हैं। सीमेंट सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, बहुत टाइम से थोड़ा सीमेंट सेक्टर पर अनसर्टेनिटी थी इन्वेस्टर्स को बिकॉज ऑफ कोल प्राइसेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। $200 $250 की प्राइसेस हो गई थी, जो कि अब $130-135 की रेंज में आ चुकी हैं। उसकी वजह से सीमेंट का, क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल है, सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो सीमेंट को फ़ायदा। उसी तरह हमने देखा कि 30-40% जो सीमेंट प्राइस के जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस में इंक्रीज़ आया है, और आगे भी एक्सपेक्टेड यही कि जैसे जैसे कोल की प्राइस और कम होगी सीमेंट स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड व्हाट अबाउट ऑटो सेक्टर? देखिए, ऑटोज़ में इस वक्त जो है वो हमने देखा है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं, बट एक है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिस्करेज करने की अब कोशिश की है, बिकॉज हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा था। उसकी वजह से हमें थोड़ा लग्जरी इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने की ज़रूरत थी। तो स्टेट बैंक ने रिसेंटली एक रेगुलेशन निकाली, उसमें उन्होंने कहा कि ऑटो फाइनेंसिंग के जो लिमिट्स हैं उनको कम किया, तो वो थोड़ा सा उसमें अभी अनसर्टेनिटी है। अच्छा, ENP सेक्टर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ENP सेक्टर एज ऑलवेज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट है, बट उसके साथ इशू ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट अर्निंग्स तो हैं, बट कैश फ्लो के उनको इश्यूज रहते हैं, बिकॉज उनकी जो रिकवरीज हैं वो उस तरह से नहीं है, जो हमारी पूरी एनर्जी चेन का एक मसला है। अच्छा, एंड फर्टिलाइजर, ये हम थोड़ा सा रैपिडली जल्दी से सारे में फर्टिलाइजर आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है। हमारा एग्रीकल्चर भी बूम कर रहा है, अच्छा। और फर्टिलाइज़र को गवर्नमेंट जो है वो सस्ती गैस भी देती है, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, और फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में भी वो हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट स्टील सेक्टर, सेम गोज विद सीमेंट? आई थिंक कंस्ट्रक्शन को जो भी फ़ायदा होता है तो वो साथ ही उसके स्टील भी चलता है, स्टील एंड सीमेंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
ओके, दीज आर द सिचुएशन ऑफ द सेक्टर्स। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट के नंबर्स की टेक्निकल टर्म्स में, वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 47,000 पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं, तो अब जो स्पीड दिखाई दे रही है मार्केट की, तो आप समझते हैं कितने हाई साइड या कितने आगे हम जा सकते हैं? लेकिन further? लास्ट जो मार्केट का हाई था रिसेंट टाइम्स में वो 48,500 48,600 था। तो वो एक लेवल है जो जब मार्केट जो क्रॉस करेगी तो फिर हमें एक नया हाई न देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सेक्टर जो मैं मिस कर रही हूँ जो कि ज़रूरी है, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है। अगर मैं अपने हाउस की बात करूँ, हमने भी एक रिसेंटली स्टॉक पे जो TRG जिसका नाम है उसको हमने रिपोर्ट इशू की थी। हमें ज़बरदस्त लगता है। टैग के ये है कि आपको डॉलर बेस्ड रेवेन्यूज़ होते हैं ओके। और एक्सपोर्ट थीम है। तो टैग बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर है और दिस इज़ द सेक्टर फॉर द फ्यूचर। ओके। ओके, मार्केट के बारे में बात कर रहे थे हम। मार्केट परफॉर्मेंस और वॉल्यूम्स वाइज एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, जैसे आपने MSCI के बारे में जिक्र किया, MSCI के बारे में, तो आने वाले दिनों में क्या आउटकम आ सकता है? एक सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, एक सेक्टर जो और मिस कर दिया हमने वो बैंकिंग है, विच ठीक इज़ है। द बिगेस्ट सेक्टर इन KSE। तो इंटरेस्ट रेट थीम पे इस वक्त बहुत ज़्यादा जो फेवरेबल सेक्टर है वो बैंकिंग अभी है। थोड़ा सा प्री मैच्योर है, हम कह सकते हैं। चलें जी, बात करते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी नाजरीन, वेलकम बैक। फहद हमारे साथ मौजूद थे। फहद, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने वीकली रैपअप में ये पोजीशंस देखी कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी इस वीक के अंदर क्लोजर में एंड पे पॉजिटिव नोट पे एक हम कहेंगे ग्रीन परफॉर्मेंस दिखाई दी, जो फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हुए दिखाई देगी। और नेक्स्ट वीक के लिए होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव नोट हमें फिर से मार्केट में दिखाई दे। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।